संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने पर सवाल उठाने वालों के सबूतों की दूसरी किस्त आ गई। जी हां, दूसरी किस्त। जामा मस्जिद में 2 दिनों के सर्वे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे में मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के सबूत मिल चुके हैं। मस्जिद में गुम्बद से लटकी हुई एक जंजीर मिली है। यह जंजीर वैसी ही है जैसे मंदिर में पीतल का घंटा लगा होता है, हालांकि अभी इसमें झूमर लगाया गया है। मस्जिद में एक कुआं भी मिला है जिसका आधा हिस्सा बाहर और आधा अंदर है। मंदिर में 2 वट वृक्ष भी मिले हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा होती है, आप जानते ही होंगे। मस्जिद के अंदर 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। कुल मिलाकर मस्जिद की 1200 से ज्यादा तस्वीरें खींची गई हैं और करीब 270 मिनट की वीडियोग्राफी भी हुई है। कुल मिलाकर संभल की जामा मस्जिद का मामला वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से मिलता जुलता दिख रहा है और ऐसे सबूतों के आधार पर ही हिंदू पक्ष संभल की मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद में मंदिर के प्रमाण खोजे जा रहे थे, जहां सर्वे टीम को रोकने के लिए नारे लगाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, आग लगाई जा रही थी, उस मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के सिर्फ 1-2 प्रमाण नहीं हैं, 1200 से ज्यादा तस्वीरें ली जा चुकी हैं। और सुनिए, सूत्रों के मुताबिक मस्जिद की गुंबद के हिस्सों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट की परत चढ़ाने के सबूत मिले हैं। पुराना कंस्ट्रक्शन बदलने और उसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन करके छिपाने के प्रमाण मौजूद हैं। मस्जिद के उन हिस्सों में जहां मंदिर जैसी कलाकृतियां बनी हुई थीं, उन पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया। ड्रोन की तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों के अंदर कई पेड़ दिख रहे हैं। 2 सर्वे में मिली जानकारी के मुताबिक टीम को यहां 2 वट वृक्ष मिले। सनातन धर्म में मंदिरों के प्रांगण में अक्सर वट वृक्ष मिलते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। मस्जिद में एक कुआं है जिसका आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर है, हालांकि बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। 29 नवंबर को मस्जिद से जुड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें आई थीं। दावा किया गया कि 2012 से पहले हिंदू महिलाएं मस्जिद के पास बने एक कुएं पर पूजा पाठ करती थीं। हालांकि इस पूजा पाठ पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने रोक लगवा दी थी। वैसे अभी यह साफ नहीं है कि सर्वे टीम इसी कुएं की बात कर रही थी या किसी और कुएं की। इससे पहले हिंदू पक्ष ने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर एक नक्शा पेश किया जिसमें हरि मंदिर के पास एक विष्णु कूप का जिक्र है। क्या सर्वे की टीम को यही कुआं मिला है? इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिले हैं। इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी दीवारों और गुंबदों पर कमल के फूल और कलाकृतियां मिली थी। दीवारों में अक्सर ऐसे फूल बनाए जाते हैं। ऐसा करना मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ, लेकिन हिंदू मान्यताओं के पक्ष में है। शायद मुस्लिम पक्ष को इन सबूतों के मिलने की जानकारी किसी ने दे दी थी, इसीलिए 19 नवंबर को जब मस्जिद का सर्वे चल रहा था, तब सर्वे टीम को धमकाने और उनका काम रोकने की पूरी कोशिश हुई थी। सर्विस सुचारू रूप से चल रहा था। इतने में ही जो हमारे लोकल सांसद हैं जियाद रहमान बर्क साहब, वो आए। सुहेल इकबाल जो स्थानीय विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे, वो आए। उनके साथ लगभग 200-250 पब्लिक थी। अब जो आते ही धमकी भरी लेने में कहा कि आप सर्वे या तो रोक दे या फिर 10-15 मिनट में कर लें, नहीं तो भीड़ इतनी अनियंत्रित हो जाएगी, हम नहीं रोक पाएंगे। अच्छा। अब क्योंकि ये मस्जिद जो है आबादी के बीचों बीच में, काफी लोग छतों पर आ गए थे। अच्छा। काफी लोग छतों पर आ गए। अब वहां से ये नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस तरीके के नारे, धार्मिक नारे लगने लगे। अब वहां इसकी बात हो गई, उन्होंने व्यवधान पैदा किया लोगों ने। क्या सर्वे में ये व्यवधान मुस्लिम पक्षकारों के इशारे पर हुआ? ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन जामा मस्जिद में ऐसे कई सबूत मिले जो उसके मस्जिद होने के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जामा मस्जिद के गुंबद में भी मंदिर होने का सबूत मिला। गुंबद में वैसी ही जंजीर लगी हुई है जैसा किसी मंदिर में पीतल का घंटा लगाने के लिए बनी होती है। फिलहाल मस्जिद की गुंबद में लगी जंजीर में तार बांधकर एक झूमर लगाया गया है। बताया गया कि 19 नवंबर के सर्वे में करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई।
इसके बाद 24 नवंबर को लगभग 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। कुल मिलाकर मस्जिद के अलग अलग हिस्सों का 4.5 घंटे का वीडियो तैयार किया गया है और इस दौरान जो भी सबूत मिले उनके 1200 से अधिक फोटो भी लिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। हालांकि अभी सबूतों पर 100% और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है आधिकारिक रिपोर्ट में मस्जिद में मंदिर होने के इससे ज्यादा सबूत मिले हों। एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि सर्वे में इतने सबूत इसलिए मिले क्योंकि 19 नवंबर को कोर्ट की तरफ से सर्वे की इजाजत मिलने के तुरंत बाद ही टीम जामा मस्जिद पहुंच गई थी। सर्वे टीम के कोर्ट कमिश्नर ने आज ये भी खुलासा किया कि फैसला आते ही तुरंत शाही जामा मस्जिद में सर्वे करना क्यों जरूरी था। जब ये सूट फाइल हुआ था, ये जामा मस्जिद के एडवोकेट भी आ गए इसमें, कासिम जमाल साहब लगातार वहाँ बात आउट कर रहे थे कोर्ट में। इन्हें पता था सर्वे होगा। अब 3 बजे हमने जो रिसीविंग की थी कॉपी, उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी, क्योंकि वहाँ से जब कासिम जमाल साहब ये बात आउट कर रहे थे तो मैंने ये महसूस किया हो सकता कोई बस थिंग्स जो है, कोई चीज़ें जो वहाँ से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए मुझे उसी दिन सर्वे की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद में प्रशासन को प्रत्यावेदन दिया, सर मुझे सर्वे करना है, मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रशासन ने जैसा कि जो इसके इंतजामी कमेटी सदर हैं जफरी साहब, उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें बताया कि सर्वे होना है, वो भी उस पर सहमत हो गए, सर्वे हो जाएगा, कोई बात नहीं। असल में जब संभल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब मुस्लिम पक्ष के वकील लगातार फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि उन्हें सबूतों के प्रभावित होने का शक था। डिफेंडेंट के एडवोकेट कासिम जमाल साहब लगातार उन्होंने वादी मुकदमा में पेन डाला था, 12 बजे तक पड़ जाता, कंप्यूटर होता है, 1 बजे हियरिंग होती है इस पर, लगातार उसे बात आउट कर रहे थे। दूसरे पक्ष के एडवोकेट जो अब एपीए भी हो गए उसमें, वो लगातार फोन बातचीत कर रहे थे। मैंने ये महसूस किया कहीं ऐसा ना हो, कहीं कोर्ट का काम है सर, जो मौके पर डिस्प्यूटेड लैंड है या जो प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी छेड़छाड़ ना हो, उसकी वास्तविक स्थिति कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो। मैंने ये महसूस किया हो सकता है वहाँ से कोई ऐसी कोई थिंग्स, कोई चीज़, कोई एविडेंस या कोई फैक्ट ऐसे हों जो डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इसलिए मैं महसूस किया कि सेम डे आज ही इसमें कमीशन कर लिया जाए। मस्जिद में जो सबूत मिले वो मंदिर होने का इशारा कर रहे हैं। फिलहाल सर्वे टीम की जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा है, जिसके आधार पर कोर्ट में मंदिर या मस्जिद का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। संभल से सबूतों के साथ साथ 2 तस्वीरें भी आई। पहला वीडियो पुलिस ने जारी किया तो दूसरा न्यायिक आयोग की टीम है जो आज संभल पहुंची। संभल से सबूतों के साथ दंगाइयों के नए वीडियो भी आए। इनमें कई ऐसे पत्थरबाज हैं जिन्होंने चेहरा छिपाने के लिए मास्क या रुमाल लगाया हुआ है। अब संभल पुलिस इन सब की पहचान करके इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे मौलाना की हरकतें साजिश का इशारा कर रही हैं। आज संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम जामा मस्जिद पहुंची। 3 लोगों की टीम ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद के बाहर का निरीक्षण किया और फिर मस्जिद के अंदर जाकर जांच की।